तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है बच्चा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो आज हम लोग बेटा सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज पे। ठीक है, लिंकेज पे बेटा सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज, पहली बार लिंकेज पे बात किया ना। वो बात किया बेटा, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बैटसन एंड प्यूनेट। बैटसन एंड प्यूनेट बच्चा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज। लिंकेज पे सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किसने किया? फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट, आंसर करके आना बेटा बैटसन एंड प्यूनेट। प्यूनेट का नाम आपने सुना है बेटा, प्यूनेट स्क्वायर, जो डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड में आप बनाते थे। उन्होंने बच्चा एक्सपेरिमेंट किया। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। उनका नाम था बच्चा स्वीट पी। गार्डन पी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्वीट पी है बच्चा, और मेंडल का जो था वो गार्डन पी था। ये हमेशा जेनेटिक्स में क्वेश्चन आता है, गार्डन पी और स्वीट पी दोनों अलग चीज है। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम था बच्चा लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, ये लेथाइरस साइंटिफिक नेम हो गया बेटा, लेथाइरस ओडोरेटस। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए जो मैं बहुत डिटेल से कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बहुत डिटेल से कराऊंगा। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए बच्चा। एक को उन्होंने किया, ठीक है, एक को कहा उन्होंने कपलिंग, एक का नाम दिया बेटा कपलिंग एक्सपेरिमेंट, और एक का नाम उन्होंने दिया बच्चा रिपल्सन एक्सपेरिमेंट। इसलिए तुम्हें जेनेटिक्स में जब आप क्वेश्चन बनाते हो बच्चा, एक क्वेश्चन आता है कपलिंग एंड रिपल्शन, ये दो टर्म आते बेटा। कपल पास आना, कपलिंग करना, रिपल्शन दूर जाना। तो उन्होंने बच्चा लोग क्या किया, कपलिंग में उन्होंने लिया था, ये देखिए ये जीन है F1 हाइब्रिड है। तो एक पैटर्नल और एक मैटरनल आपको आता है, ध्यान से सुनिएगा। जो पैटर्नल पे जो एक क्रोमोसोम है बच्चा, उस पे एक डोमिनेंट जीन है ए नाम का, उसी क्रोमोसोम पे बच्चा बी नाम का डोमिनेंट जीन मौजूद है। यानी इस जीन पे, इस क्रोमोसोम पे दो जीन, और दोनों बेटा डोमिनेंट वाले एक साथ है, और दोनों बच्चा रिसेसिव वाले एक साथ है। देखिए बच्चा, एक क्रोमोसोम पे दो जीन, दोनों डोमिनेंट वाले, एक जीन एक क्रोमोसोम पे दो जीन, दोनों बच्चा रिसेसिव वाले। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा सिस फॉर्म। इसे हम लोग कहते हैं बेटा जेनेटिक्स में सिस फॉर्म। एक क्वेश्चन आएगा सिस एंड ट्रांस पता करने के लिए। ठीक है, जब बच्चा आप सिस फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये मैंने तो नहीं किया, ये तो आपके टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, बैटसन एंड पुनेट ने किया था। तो कुछ ऐसा रेशियो आया था बच्चा 7:1:1:7। तो आपको बस बच्चा आज डेटा को याद रखना है कि जब सिस फेज होगा, उस डेटा में क्या है आंसर बेटा 7:1:1:7। कैसे आया मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, पूरा हमारा क्लास जाएगा बेटा उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करने। तो अभी बस आप 7:1:1:7 कुछ डेटा याद रखिए। रिपल्सन फेज में जब बेटा क्रोमोसोम होगा, देखिए क्रोमोसोम है पेयर के फॉर्म में। यहां देखिए इस क्रोमोसोम पे बेटा एक डोमिनेंट वाला जीन है, और साथ में जो है बेटा वो रिसेसिव वाला है। देखिएगा स्मॉल बी लिखा। एक क्रोमोसोम पे दो जीन है, लेकिन दोनों डोमिनेंट नहीं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। वापस से देखिए, आपको क्रोमोसोम मानिए, आप अपने आप को क्रोमोसोम मानिए, और आप पे ही बच्चा दो जीन है, आप पे बच्चा दो जीन, दोनों जीन बेटा डोमिनेंट है। दोनों जीन बेटा कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव। रिपल्सन में क्या है बच्चा, ट्रांसफॉर्म में क्या है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। इसका जब रेशियो उन्होंने निकाला बच्चा, तो निकला 1:7:7:1। ये कैसे आएगा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल के लिए बच्चा दो आपको जेनेटिक्स में ऐसे डाटा आने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो लिंकेज पे, ठीक है, बात किया बच्चा, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट।
अगर क्वेश्चन आएगा ना फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज ना, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज, अब करके आइएगा आंसर बच्चा बैटसन एंड प्यूनेट। किस पे काम किया? आंसर बेटा स्वीट पी। साइंटिफिक नेम बच्चा लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, एक एक्सपेरिमेंट का नाम था कपलिंग और एक का नाम है बच्चा रिपल्सन। हम एक्सपेरिमेंट अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट नहीं है तो हम अगले क्लास में करेंगे बच्चा। आज हमारा मेन काम, आज हमारा मेन काम है बच्चा टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को करना। टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग पढ़ने वाले, जिसे आप लोग मानते हो कि सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। सभी का यही मानना है, लेकिन मेरा नहीं मानना है। मेरा मानना है सबसे इंटरेस्टिंग है, पूरे बायो का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है टीएच मॉर्गन का। तो फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज करके आ रहा था बैटसन एंड प्यूनेट, लेकिन बेटा डिटेल्ड मैकेनिज्म, डिटेल स्टडी अगर आएगा, डिटेल मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज, डिटेल्ड स्टडी आ गया, डिटेल मैकेनिज्म आ गया, तो आंसर आपको लिंकेज का कहां करना? डिटेल स्टडी, मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज, डिटेल स्टडी अगर आ गया बच्चा, पूरा मैकेनिज्म आ गया, तो आप आंसर करके आएंगे बच्चा टीएच मॉर्गन ना। टीएच मॉर्गन ने बच्चा जो अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को मालूम है। टीएच मॉर्गन ने बेटा जो अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया ना, उनका नाम था बेटा फ्रूट फ्लाई। आई थिंक सभी बच्चों को मालूम है, इसलिए से हम लोग कहते हैं बेटा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। मिल्खा सिंह वाला मत याद कर लेना, फ्लाई मैन आ गया तो कर दिया मिल्खा सिंह, नहीं बच्चा। क्यों कहा? ड्रोसोफिला पे इन्होंने ढेर सारे काम किए, जिसका नाम है बेटा फ्रूट फ्लाई, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आ गया टर्म जेनेटिक्स किसने दिया? ध्यान से सुनिएगा, टीएच मॉर्गन के पहले सुन लीजिए बच्चा टीएच मॉर्गन पे क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन बच्चे, एक तो इनकी कहानी, एक अभी आने वाले टाइम में इनके एक स्टूडेंट आएंगे, टीएच मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, उनपे कहानी है बच्चे। तो आपसे ध्यान से एकदम सीखना है कहानी को। टीएच मॉर्गन को हमने कहा, इन्होंने दिया बेटा टर्म लिंकेज, आएगा वर्ड टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। ठीक है, सेक्स लिंकेज किसने दिया? देखते क्या होता है सेक्स लिंकेज, वो भी करके आना बेटा टीएच मॉर्गन। थर्ड, इन्हें कहा गया बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जैसे मेंडल को कहा गया था केवल बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हें कहा गया बच्चा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। किस पे काम किया? तो मेरे में से ये बेटा नीट का क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही आसान सा है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मटर वाला मत कर दीजिए, वो मेंडल ने किया था। इन्होंने किया बच्चा, इन्होंने किया फ्रूट फ्लाई पे, जो आप सभी बच्चे ने देखा है, मैं अभी दिखाता हूं फ्रूट फ्लाई पे। साइंटिफिक नेम याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। पूरा नाम पूछा जाए तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। बोले कहां दिखता है सर ये? आप दिखता है बच्चा, अगर आपने ओवर राइपेंड, अभी मैंगो का टाइम है बच्चा, मैंगो का टाइम है, तो जो ओवर राइपेंड मैंगो हो या बनाना हो बच्चा, घर पे अभी जाके देखिए, वहां पर एक ब्लैक कलर का छोटे छोटे फ्लाइज उड़ते रहेंगे। जो ओवर राइपेंड फ्रूट है बेटा, उसके आसपास ब्लैक कलर का उड़ता, वो आंखों में भी इंटर कर जाता है। आपने इंटर किया होगा, अगर आपने बारे में सोचो, आपके आंखों में कभी इंटर किया होगा बच्चा, छोटा सा फ्लाई होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा फ्रूट फ्लाई। इसीलिए से हम लोग एक और नाम देंगे बच्चा मैंगो फ्लाई, मैंगो फ्लाई, या इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा बनाना फ्लाई। घरेलू नाम में बेटा अलग अलग यूज भी करते हैं, उसके लिए नाम भी यूज करते हैं अलग अलग सभी जगह, पता नहीं दिल्ली में क्या यूज करते हैं, यूपी में क्या यूज करते हैं, सभी जगह बच्चा अलग अलग उसे नाम से बोला जाता है, बनाना फ्लाई या मैंगो फ्लाई। क्यों होता है? रीजन सीखिए। जो ओवर राइपेंड फ्रूट है, जो ओवर राइपेंड फ्रूट है बच्चा, वो जब फ्रूट ओवर राइपेंड होता है तो दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन,
जो ओवर राइपेंड फ्रूट है बच्चा वो लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑक्सीन ज्यादा होगा, ऑक्सीन ज्यादा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ बेटा यूनिसेलुलर फंजाई को, ईस्ट। आपने पढ़ा है बेटा यूनिसेलुलर फंगस, एक ही फंगस एक सेल का है, बाकी फंगस मल्टी सेलुलर है दुनिया, एक ही फंगस एक सेल का है, उसका नाम सैक्रोमाइसिस है बच्चा, जिसे आप कॉमन टर्म में कहते हो ईस्ट, जो फर्मेंटेशन करता है। इस ईस्ट को खाने के लिए, इस ईस्ट को खाने के लिए बच्चा वहां पास आता है कौन, वहां पास कौन आएगा बच्चा, फ्रूट फ्लाई, वहां पास कौन आएगा, फ्रूट फ्लाई। इस फ्रूट फ्लाई पे बच्चा ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए ना, इसलिए कहा जाता है ड्रोसोफिला को बच्चा, ड्रोसोफिला को कहा गया जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, जैकपॉट लग गया बच्चा, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। आज भी बच्चा हमें जेनेटिक्स में अगर रिसर्च करने तो हम लोग ड्रोसोफिला के ऊपर में आज भी करते हैं ना, आज भी बच्चा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रोसोफिला पे रिसर्च आउट करना ना, ध्यान से सुनिएगा, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए आपने बेटा क्लास 11th में, क्लास 11th में एक चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां एक फंगस था बच्चा, फंगस था न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एक फंगस था बच्चा। इस न्यूरोस्पोरा को कहा गया बच्चा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जिस तरह से जेनेटिक्स वाले साइंटिस्ट रिसर्च के लिए किसे यूज करते हैं, ड्रोसोफिला को, उसी तरह से बच्चा बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक फंगस को यूज किया न्यूरोस्पोरा। जैसे लिंकेज के लिए आपने बेटा किसे यूज किया, ड्रोसोफिला को, इसी तरह से लिंकेज की स्टडी के लिए या और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना किसे हम लोग यूज करते थे, न्यूरोस्पोरा। इसलिए एनसीईआरटी की बुक लिखती है कि न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन ना जेनेटिक रिसर्च, बायोकेमिकल रिसर्च, ये एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा। जेनेटिक रिसर्च में, बायोकेमिकल रिसर्च में हम लोग एक फंगस का यूज करते हैं जिसका नाम है बच्चा न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा इज इक्विवेलेंट टू फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, इसलिए इसे कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। फंगस किंगडम मत कीजिएगा, प्लांट किंगडम, क्योंकि जब स्टार्टिंग में 2 किंगडम बना था ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो फंगस को बच्चा हमने प्लांट किंगडम में ही जगह रखा था। हाँ, विटेकर ने 5 किंगडम में फंगस अलग किंगडम बनाए, लेकिन जब हमारे पास 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन थे कैरोलस लीनियस के, इस न्यूरोस्पोरा को बच्चा हमने प्लांट किंगडम में जगह दिया था। तो ये याद रखिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए आएगा, और ये आपके बच्चा नीट के लिए भी आएगा, कि आखिर क्यों यूज करते हैं हम लोग ड्रोसोफिला को, यूज करने का क्या रीजन है। जैसे लाइक बेटा पी प्लांट क्यों लिया था आपने, मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया था, उसी तरह से बच्चा एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई दे चूज ड्रोसोफिला एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मॉर्गन ने बेटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ड्रोसोफिला ही क्यों लिया। इसके बहुत आसान आंसर है बच्चे, अगर तुम्हें नहीं भी आता है ना तो लॉजिक लगाना। पी प्लांट क्यों लिया, इजीली हैंडलिंग बेटा, इजी है ग्रो करना, उस पर रिसर्च करना ना। तो ड्रोसोफिला को ग्रो करने के लिए बेटा कोई आपको स्पेशल कोई बेटा बनाना ले लो ना, वहीं पर ग्रो कर जाएगा। कोई स्पेशल बेटा आपको मीडियम नहीं बनाना है, साइंटिस्ट को कोई अमेरिका से नहीं मंगाना है कि कोई स्पेशल केमिकल आएगा, मैं उस केमिकल के हेल्प से बच्चा आसानी से ग्रो करूंगा, नहीं। सिंपल सिंथेटिक मीडियम, देखिए बच्चा एनसीईआरटी का वर्ड सिंपल सिंथेटिक मीडियम नहीं है ना, तो बेटा जाकर के ऐसा करो ना, बाहर में फेंका हुआ होगा फ्रूट सेलर के पास में, ओपन राइपेंड फ्रूट बनाना फेंका हुआ होगा, लेते हो, वहीं पर ग्रो कर जाएगा। सिंपल सिंथेटिक मीडियम, सिंपल सिंथेटिक मीडियम, कोई बच्चा स्पेशल नहीं चाहिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा, जस्ट लाइक द पी प्लांट। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट बेटा, शॉर्ट लाइफ साइकिल, कुछ ही दिनों के लिए ये जिंदा रहेगा, 2 वीक्स, इसका लाइफ स्पैन छोटा है बच्चा, लाइफ स्पैन छोटा है, तो देखो आप कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ओनली बेटा 2 वीक्स। कोई एक्सपेरिमेंट किया बेटा, आपको 15 दिन में रिजल्ट मिलना है, रिजल्ट मिल जाएगा, 2 वीक में ही तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। थर्ड बच्चा, सिंगल मैटिंग में एक बार में 100 ऑफ एग देंगे, 100 ऑफ प्रोजीनी बनाएंगे, सिंगल मैटिंग प्रोड्यूसर लार्ज नंबर ऑफ
सिंगल मैटिंग बेटा, एक बार मैटिंग में दे प्रोड्यूस 100 ऑफ स्प्रिंग, 100 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे। देख लो बच्चा कितना कमाल का है। एक बार एक्सपेरिमेंट किया 15 डेज में बेटा 100 ऑफ रिजल्ट मिल रहे हैं आपको। कोई एक मिलता शायद वो डेथ हो जाता, तब तो मुश्किल था ना। 100 ऑफ प्रोजेनी मिल रहे। और नेक्स्ट बच्चा यहां पर मेल और फीमेल, जो मेल ड्रोसोफिला और फीमेल को बेटा पहचानना बड़ा आसान। मेल और फीमेल को बच्चा आप आसानी से पहचान सकते हो, मेल एंड फीमेल को आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये बेटा नीट में क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में फिगर है, बहुत ही सिंपल। एनसीईआरटी का फिगर देखना बच्चा, मेल छोटा है स्मॉल और बच्चा फीमेल लार्ज, बस हो गया। आप आसानी से उन दोनों को देख करके बता सकते हो ना कौन मेल है कौन फीमेल है। जो मेल है बेटा वो स्मॉल होगा और फीमेल है बच्चा लार्ज, सिंपल से। और नेक्स्ट बच्चा, जैसे कि पी प्लांट में, मटर के अंदर में ढेर सारे कैरेक्टर थे बच्चा। जैसे मेंडल ने तो 7 कैरेक्टर लिया था, स्टार्टिंग में तो उन्होंने 34 कैरेक्टर लिए थे, इनहेरिटेबल कैरेक्टर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट। यहां भी बच्चा दे हैव several inheritable कैरेक्टर, उनके अंदर बहुत सारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर पाए गए बच्चे, ठीक है। और इस कैरेक्टर को देखने के लिए, इस कैरेक्टर को आसानी से बच्चा देख सकते थे। जैसे उसका बेटा मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किया उसके बॉडी के कलर पे, वो कैसा दिखता है बेटा, बॉडी कलर कैसा है, आसानी से माइक्रोस्कोप में देख लो। सिंपल सा माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप यूज कीजिए, देख लीजिए। उसका आई कलर देखना था, आसानी से दिख जाता था, आई कलर दिख जाता था, ठीक है। और बच्चा विंग साइज, तो उनके अंदर में जो भी कैरेक्टर थे वो इजिली विजिबल थे लाइट माइक्रोस्कोप में। अब माइक्रोस्कोप के हेल्प से उनके कैरेक्टर को आसानी से देख सकते थे। तो कोई आपको बेटा एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना था, आसान है। अब देखिए ध्यान से, अब सेकेंड जो है बच्चा कि इनके अंदर में ड्रोसोफिला, ठीक है, आपको नहीं भी याद है इतना तो लिख के आओगे सर, एक्सपेरिमेंट उसी पे होगा जिसपे करना आसान है। आजकल चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते, वैक्सीन बेटा हम लोग किस पे डालेंगे, पहले चूहे पे सक्सेसफुल हुआ, मंकी पे डालेंगे, मंकी पे सक्सेसफुल हुआ, फिर बेटा ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल करेंगे, फिर बेटा उसे लॉन्च किया जाएगा। तो चूहे पे क्यों करते, हाथी पे क्यों नहीं करते? सिंपल, चूहा बेटा उसका लाइफ स्पैन छोटा है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ग्रो करना आसानी से, एक बार में कई सारे ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग बना सकता है। सिंपल है कहानी। हाथी पे करोगे, हाथी अगले जनरेशन कब बनाएगा, मरेगा, फिर से नेक्स्ट जनरेशन आते आते तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए बेटा लार्ज ऑर्गेनिज्म पे काम करना मुश्किल होता है, ठीक। अब सेकेंड चीज है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे जो डिफिकल्ट पॉइंट है, तो इस पे कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए, एकदम कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है सर, क्या है कंसंट्रेशन? इस ड्रोसोफिला के अंदर बच्चा डिप्लॉयड कंडीशन में 8 क्रोमोसोम होंगे। ध्यान से एकदम देखना है बच्चा, यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम? 8 मैं बना रहा, और कंसंट्रेट कीजिएगा आप कहानी के ऊपर में। मान लो बच्चा उसमें से 4 क्रोमोसोम, ये बच्चा रेड वाले उसके फादर साइड से आए, 1 2 3, ठीक है, एंड द 4। ये हो गया बेटा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम? 4। और 4 क्रोमोसोम ये ग्रीन वाले बच्चे, ये ग्रीन वाले आए मॉम के साइड से, मदर साइड से। तो देखो बच्चा, एक रेड वाला सेट और एक बेटा ग्रीन वाला, तो हो गया बच्चा डिप्लॉयड। 2n इज द 8, 2n इज द 8। तुम बोले सर मेल है फीमेल है पता नहीं चल रहा है, मेल फीमेल की क्या कहानी है सर? सिंपल बच्चा, उसके अंदर में जो बेटा फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर, बेटा टोटल 4 पेयर है, टोटल 4 पेयर। जो बच्चा फोर्थ पेयर है, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा फोर्थ पेयर है उसे कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। उसे क्या कहेंगे बच्चा? सेक्स क्रोमोसोम।
क्योंकि ये जेंडर को डिसाइड करेगा बेटा, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और स्टार्टिंग के 3 पेयर बेटा हमारे भांति, हमारे अंदर में टोटल 23 पेयर है, तो स्टार्टिंग वाले बच्चा जो जेंडर को रेगुलेट नहीं करेंगे, यानी ये बेटा ये 3 पेयर, इसे कहते हैं हम लोग सिंपल से भाषा में ऑटोसोम। इसे क्या कहेंगे बच्चा? ऑटोसोम। उसको लिखने का तरीका ए मतलब ऑटोसोम, जैसे हमारे अंदर होता है बेटा 100% सेम कहानी है। अब कुछ भी टेंशन नहीं है, हमारे तरह बच्चा। लास्ट पेयर बेटा सेक्स क्रोमोसोम, इसी को कहते हैं बेटा एलोसोम। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, एलोसोम, या इसे कहेंगे बेटा ईडियोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का एक और नाम ईडियोसोम बच्चा, बहुत ही आसान सा। आपके अंदर में 22 पेयर ऑटोसोम की, लास्ट पेयर क्या है बच्चा? आपके सेक्स क्रोमोसोम है, जेंडर को बताएगा। सिंपल, यहां भी बेटा लास्ट पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम को बताएगा, जेंडर बताएगा। ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, अगर वो फीमेल है बच्चा, अगर वो फीमेल ड्रोसोफिला है तो उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ऑटोसोम के 2 सेट, एक और एक ए प्लस एक्स एक्स हो गया बच्चा। ऑटोसोम के 2 सेट, एक रेड वाला एक ग्रीन वाला, 2 सेट, और 2 एक्स हो गया फीमेल। मेल बेटा हमारे भांति, हमारे भांति। ऑटोसोम के 2 सेट, और एक होगा बच्चा एक्स और एक होगा बच्चा वाई। इसलिए कभी पूछा जाए ना सेक्स डिटर्मिनेशन बताइए ड्रोसोफिला का, आप आंसर करके आना जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक बच्चा ह्यूमन बीइंग, हमारे भांति बच्चा। हमारे अंदर में फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई होता है, हमारे भांति बच्चे। ये एनसीईआरटी का वर्ड, एनसीईआरटी ने अपने वर्ड को यही यूज किया है, ह्यूमन बीइंग के भांति उनके अंदर में भी एक्स और वाई का ही कॉन्सेप्ट है। और यही पास बच्चा आपको समझने की जरूरत है। ध्यान से बेटा, कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से। अगर कोई फीमेल ड्रोसोफिला है, देखिए फीमेल ड्रोसोफिला है, उसके पास बच्चा 2 एक्स क्रोमोसोम है। ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चा 2 एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक समान है, दोनों बच्चा एक समान है, होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक एक समान। व्हाट अबाउट द मेल? मेल का कहानी सुनिए बच्चा, मेल का कहानी सुनिएगा अच्छे से। मेल का, मेल में बच्चा एक तो एक्स बड़ा है, मेल में बेटा एक एक्स तो है, एक एक्स है बच्चा, लेकिन बच्चा ध्यान से एकदम कंसंट्रेट, जो वाई है बच्चा वो देखिए कैसा है, वाई को देखिए बच्चा, वाई को कैसे देखिए बेटा, ये वाई है, याद रखिएगा। वाई को बच्चा मैंने कैसे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। सेम नहीं बच्चा, वाई, एक्स और वाई को देख सकते बच्चा, वाई छोटा है, याद रखिएगा, वाई बेटा छोटा है। और ये दोनों सिमिलर नहीं है बेटा, एक्स और वाई, हेट्रोमॉर्फिक। और फीमेल में बेटा दोनों एक्स एक समान है, दोनों एक्स एक समान है, होमोमॉर्फिक। ध्यान से बेटा, कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है, कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है। अब सोचिए, जो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है बच्चा, क्रोमोसोम पे जीन पाए जाते, जीन पाए जाते। ध्यान से सुनिएगा, मान लो बच्चा यहां पर ए नाम का जीन है, यहां पर देखिए ए नाम का जीन है, यहां देखिए ए नाम का जीन है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो इस एक्स पे भी एक ए नाम का जीन होगा। जीन पेयर में होते, आप सभी को मालूम है, जीन पेयर में होते, 2 एक्स है तो पेयर में। बी नाम का जीन है, देखिए बच्चे लोग, बी नाम का जीन है पेयर में। सी नाम का जीन है, देखिए बच्चे लोग पेयर में। सारे जीन बच्चा पेयर के फॉर्म में, कोई टेंशन नहीं बच्चे। लेकिन सोचिए व्हाट अबाउट द मेल? मेल में अब क्या होगा? मेल में बच्चा इस क्रोमोसोम पे ए नाम का जीन है, लेकिन बच्चा वाई पे तो वो है ही नहीं बच्चा ना, उसका पार्टनर नहीं है बच्चा, वो अनपेयर्ड है। देखिए एक्स क्रोमोसोम पे बी नाम का जीन है, लेकिन वाई क्रोमोसोम पे उसका पार्टनर एब्सेंट है, नहीं है बच्चा। सी नाम का यहां जीन है, वहां पास बच्चा एब्सेंट है, उसका पार्टनर बेटा वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। ध्यान से सुनिए वापस से, तो फीमेल में
ए नाम का जीन बच्चा देखिए पेयर के फॉर्म में, ए नाम का जीन बेटा पेयर के फॉर्म में, डोमिनेंट हो रिसेसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेयर में तो है, कैपिटल ए या स्मॉल ए होगा, पेयर में तो है बच्चा, कम से कम कैपिटल ए स्मॉल ए पेयर में तो है सारे जीन। लेकिन बच्चा अब देखिए आप मेल को, ए नाम का जीन बच्चा, ए नाम का जीन पेयर में नहीं है बच्चा, देखिए एक्स क्रोमोसोम पे ए तो है, वाई पे तो है ही नहीं। बी नाम का जीन जो है एक्स पे है, वाई पे तो उसका पार्टनर नहीं है ना। तो मेंडल का क्या मानना था, सभी जीन पेयर के फॉर्म में होने चाहिए, एक मेल गैमेट से आएगा एक फीमेल गैमेट से आएंगे, जाइगोट में पेयर में होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये जीन देखिए बेटा, ए नाम का जीन को देखिए ध्यान से, बी नाम के जीन को देखिए, सी नाम के जीन को देखिए, एक मेल में ये जीन बच्चा पेयर में नहीं है, इसकी केवल एक एलील है बच्चा, ये अकेला है। ऐसे जीन को आज से कहेंगे हेमीजाइगस, हेमी का मतलब हाफ, जाइगोट में बच्चा पेयर में जीन नहीं आया, ऐसे जीन को कहते हैं हेमीजाइगस, याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आ चुका है हेमीजाइगस, सिंपल। बी नाम का जीन एक्स से आया, वाई पे तो नहीं है ना, तो ये जीन बच्चा देखिए उसका एक ही फॉर्म तो है, अकेला है, पेयर में नहीं है, हेमीजाइगस। सी नाम का जीन पेयर में नहीं है, हेमीजाइगस। ए नाम का जीन पेयर में नहीं है, हेमीजाइगस। तो व्हाट इज द हेमीजाइगस, हेमी मतलब आधा, जाइगोट में जीन बच्चा अकेला आया, एक ही आया, पेयर में नहीं आया। अगर पेयर में आता, जिसे आप कहते हैं बेटा होमोजाइगस है सर, पेयर में होमोजाइगस है सर ना, अब बोलते हो ना होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, वो जाइगस मतलब जाइगोट में पेयर में होना, जाइगस, और यहां जाइगोट में बेटा अकेले आना, हेमीजाइगस। ध्यान से सुनिए, अब देखिए वापस से सीखिए, वापस से मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। वापस से मैं बता रहा हूं, ये फीमेल ड्रोसोफिला इधर है और इधर मैंने लिखा बच्चा मेल ड्रोसोफिला। तो मैंने क्या बोला, फीमेल के अंदर में सेक्स क्रोमोसोम बच्चा लोग दो हैं, दोनों एक समान दिखते हैं, होमोमॉर्फिक, होमो मतलब सिमिलर, मॉर्फो मतलब बाहरी स्ट्रक्चर। मेल में ऐसा नहीं है, एक बच्चा एक्स है और एक छोटा सा छोटू, छोटू है बच्चा, छोटू, वो भी बेंडेड है बच्चा, बेंडेड है, याद रखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में जब भी वाई क्रोमोसोम लिखा जाएगा ना, एक्स को तो ऐसे लिखेंगे, वाई लिखा जाएगा बच्चा ऐसे करके, डंडी इधर बना देना, हो गया बच्चा, ऐसे डंडी बना हुआ है ना, आपको समझना है बेटा, रियलाइज करना है ये वाई क्रोमोसोम, याद रखिएगा, बहुत काम आने वाले एक्सपेरिमेंट में, बोले ठीक है। और फीमेल में बेटा कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं करना है, दो एक से ऐसे लिखिएगा, दो एक से ऐसे लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं बच्चा। अब देखो मैंने क्या बोला, फीमेल में सभी जीन बेटा पेयर में, देखिए ए नाम का जीन है पेयर में, बी नाम के जीन है पेयर में, सी नाम का जीन है पेयर में, नो टेंशन, नो टेंशन। ठीक, टेंशन बेटा मेल को है, जीन बच्चा अनपेयर है, ए नाम का जीन उसका पार्टनर बेटा वाई पे नहीं है, बी नाम का जीन उसका पार्टनर वाई पे नहीं है, सी नाम का जीन उसका पार्टनर बेटा वाई पे नहीं है। सर इससे नुकसान, सोचिए बच्चे, आपके अंदर भी ऐसा ही है, आपके अंदर भी ड्रोसोफिला के बात ही बच्चा, एक एक्स है और एक बच्चा वाई है, वाई छोटू है, ध्यान से सुनना है। मान ले बच्चा, मान ले कि अगर बच्चा यहां पर कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया बच्चा, जैसे आपने माना था ना कैपिटल टी है सर, टॉल हो गया, मानते थे ना, टी नाम का जीन है पेयर में, टॉल हो गया। एक तरफ कैपिटल टी है सर, एक तरफ स्मॉल टी है, मेंडल के अकॉर्डिंग कैपिटल टी स्मॉल टी को छुपा देगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैसा बेटा, टॉल है। और दोनों बच्चे स्मॉल टी आ गए, दोनों बच्चे स्मॉल टी आ गया, रिसेसिव वाले, तो बेटा ये बन गए डॉर्फ। ये क्या बन गया बच्चा, डॉर्फ, डॉर्फ बन गए। लेकिन इधर सोचिए, इधर तो बेटा टी नाम का जो जीन है वो तो बेटा अकेला है, बस अकेला, उसका पेयर तो है ही नहीं।
अगर बेटा ये टी है, देखिए बेटा टी है तो ये टॉल बना, टॉल बन गया। अगर बच्चा यहां पे स्मॉल टी आ गया, पेयर तो है नहीं, तो ये क्या बन गया बेटा, डॉर्फ। क्या बन गया बच्चा, डॉर्फ। अब ध्यान से एक स्टेटमेंट को सुनिएगा, नीट का पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, 90% लोग गलत करते। कंसंट्रेशन बढ़ाइए। मेंडल का मानना था बच्चा कि अगर कैपिटल टी नाम का डोमिनेंट नाम का जीन है, अगर होमोजाइगस में है, दोनों कैपिटल टी है, अगर डोमिनेंट वाले जीन है, एक्सप्रेस करेगा कैपिटल टी टॉल बनेंगे। अगर बच्चा वो हेट्रोजाइगस में है, तब भी कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, टॉल बनेगा। स्मॉल टी बच्चा देखो एक्सप्रेशन को छुपा लिया, स्मॉल टी के औकात ही नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यही है। स्मॉल टी बेटा तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो बेटा होमोजाइगस रिसेसिव में होगा। स्मॉल टी बच्चा तभी काम करेगा जब वो होमोजाइगस रिसेसिव में हो, तब वो बनेगा बेटा डॉर्फ। स्मॉल टी चाहता है डॉर्फ बनाना, तो बेटा कब एक्सप्रेशन शो करेगा, होमोजाइगस रिसेसिव में। हेट्रो में तो बेटा उसकी औकात छुप गई, कैपिटल टी ने छुपा दिया। तो याद रखिएगा, जो रिसेसिव जीन है बच्चा, रिसेसिव फैक्टर है या जीन है, तभी एक्सप्रेस करेगा जो बच्चा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो। हेट्रो में तो औकात ही इसकी गायब हो गई। पहली बार ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, अगर बच्चा यहां पर कैपिटल ए है, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, अपना ट्रेड डोमिनेंट वाला ट्रेड बना रहा है। अब सोचिए बच्चा, एक मेल में केवल स्मॉल ए है, स्मॉल ए बच्चा रिसेसिव वाला हो गया, तो बोलेगा मैं अकेला ही हूं, मैं स्मॉल ए में अकेला हूं, लेकिन मैं बेटा रिसेसिव ट्रेड को लीड करूंगा। देखिए बच्चे लोग, स्मॉल ए बच्चा अकेला, यहां देखिए ये कैपिटल ए डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट ट्रेड बना। लेकिन अगर यहां पर स्मॉल ए होता तो अकेला स्मॉल ए बच्चा रिसेसिव वाले ट्रेड को यानी डॉर्फ वाले को लीड कर देता ना। तो सुनिए, मेंडल का मानना था स्मॉल ए तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो बच्चा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। लेकिन यहां देखिए बच्चा, स्मॉल ए अकेले अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहा है और वो रिसेसिव ट्रेट को रिलेट कर रहा है बच्चा। अकेला स्मॉल बी बच्चा अपने ट्रेट को रेगुलेट करेगा। हाँ, अकेला स्मॉल सी बच्चा अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। इसी इफेक्ट को जेनेटिक्स में कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। इसी को कहते हैं बेटा स्यूडो डोमिनेंस। ये नीट में पेपर में आ चुका है बच्चा, स्यूडो डोमिनेंस। तो ध्यान से सुनिए इसे के डिफिनीशन को, एकदम सिंपल भाषा। मेंडल का मानना था कि बेटा रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस करोगे, तो बोलेंगे जब हम लोग रहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव में। कैपिटल बी के सामने मेरी औकात तो छुप गई, स्मॉल बी बोलता है मैं रिसेसिव एलीन हूं, मेरे तो औकात छुप गई है। मैं तभी एक्सप्रेस करूंगा जब स्मॉल बी होगा। वी विल एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। लेकिन अब देखिए बच्चा, कहानी में ट्विस्ट आ गई। बोलेगा कैपिटल बी है, डोमिनेंट वाला बनेगा, स्मॉल बी आ गया बच्चा, अकेले स्मॉल बी अपना एक्सप्रेशन कर रहा है, कोई बेटा डबलिंग की जरूरत नहीं है, होमोजाइगस की जरूरत नहीं है। अकेला स्मॉल बी अब अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, अपने रिसेसिव ट्रेट बनाएगा। इसी इफेक्ट को कहते हैं व्हेन सिंगल रिसेसिव एलील विल शो एक्सप्रेशन, स्यूडो डोमिनेंस। तो आपको दो चीज बड़ा फोकस करना है। एक तो बच्चे यहां जीन जो है पेयर में नहीं, यहां देखिए ए बी और सी को देखिए, वो बेटा पेयर में नहीं है, वो बच्चा केवल एक्स पे मौजूद है, वाई पे पार्टनर नहीं है बच्चा। इसी को आज से गांठ बांध लीजिए, खोपड़ी में सेट कर लीजिए बच्चे। वो जीन जो केवल एक्स पे है बच्चा, उसका वाई पे पार्टनर नहीं है, उसे आज से कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन। उसी को कहते हैं बच्चा एक्स लिंक्ड जीन। तो आप लोग जो इतना रोते हो ना, सर वाई लिंक्ड क्या है, एक्स लिंक्ड क्या है, द जीन विच इज प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम, वाई पे पार्टनर नहीं है,
उसी को कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन, एक्स लिंक्ड जीन। अब तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, बोले सर यहां पास मान ले के सर यहां पर डब्ल्यू नाम का जीन है, यहां पर सर वाई नाम का जीन है, यहां पर मान ले सर जेड नाम का जीन है। तो मेल में देखिए बच्चा वाई डब्ल्यू है तो डब्ल्यू पार्टनर में है, वाई बच्चा पार्टनरशिप में है, जेड बच्चा जीन पार्टनरशिप में है बच्चा। तो वो जीन जो वाई पे भी है और एक्स पे भी है बच्चा, उसे मैं कहूंगा एक्स वाई लिंक्ड जीन, एक्स वाई लिंक्ड जीन, जो दोनों जगह पाए गए एक्स वाई लिंक्ड। और जो केवल बच्चा एक्स पे पाया गया, पार्टनर नहीं है बेटा वाई पे, वो कहलाएगा बेटा एक्स लिंक्ड जीन। और मॉर्गन ने इसी एक्स लिंक्ड जीन पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो मैं एकदम क्लियर हूं बच्चा, मैं अपने स्टेटमेंट में एकदम क्लियर हूं। मैं उस चीज को वापस एक बार बोल रहा हूं, ओनली वन लाइन। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनिए, ये बच्चा मेल, ये एक्स, और बच्चा ये वाई। ध्यान से सुनिए बच्चा, मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये बच्चा फीमेल, दो एक्स है, दोनों एक समान है, दो एक्स है, दोनों एक समान है, फीमेल। मेल बेटा एक्स और वाई है। ध्यान से, मॉर्गन ने बच्चा जो एक्सपेरिमेंट किया, वो जीन बच्चा, वो जीन केवल एक्स पे मौजूद थे बच्चा, केवल एक्स पे मौजूद थे, वाई पे उसका पार्टनर नहीं था, वाई पे बच्चा उसका पार्टनर नहीं है। ऐसे जीन को कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन, एक्स लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन बच्चा एक फिनोमिनन शो करेगा, एक्स लिंकेज, एक्स लिंकेज। ठीक। फीमेल में देखिए बच्चा, फीमेल में वो जीन ए नाम का जीन पेयर में, बी नाम का जीन पेयर में, सी नाम का जीन बच्चा पेयर में। तो आप जब लिखेंगे ना, जब आप बच्चा इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को, तो ध्यान दीजिएगा, ये दो क्रोमोसोम लिखा, यहां पर ए बच्चा पेयर में होना चाहिए, बी बच्चा पेयर में होना चाहिए, सी बच्चा पेयर में होना चाहिए। लेकिन जब आप मेल को लिखिएगा तो वो बच्चा केवल एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई पे तो है ही नहीं। वाई पे तो बेटा ये देखिए, ये ऐसा डंडा बना दिया हो गया, वो जीन बेटा वाई पे है ही नहीं। तो अगर ए बी सी में लिखूंगा बेटा इस एक्सपेरिमेंट में, तो उसका पेयर आप में ही ढूंढिएगा। आपको मेल में बेटा वो जीन पेयर में नहीं ढूंढना है, वो जीन बेटा पेयर में नहीं है मेल में, वो केवल बेटा फीमेल में पेयर में है। ये गांठ बांध लीजिए, तभी एक्सपेरिमेंट बहुत ही आपको आसान से लैंग्वेज में समझ में आएगा। तो दो चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। पहला आपको याद रखना बेटा, हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। आज नया चीज क्या सीखा बेटा, हेमीजाइगस। जाइगस मतलब जाइगोट, जाइगोट में एक जीन फादर देते हैं, एक जीन मम्मी देती है पेयर में। लेकिन यहां देखिए ना, केवल मम्मी ने दिया बच्चा, मम्मी ने आपको एक्स दिया, मुझे एक्स दिया, पापा ने बेटा वाई दिया, पापा ने कोई भी जीन नहीं दिया, केवल मम्मी ने दिया। तो वो जीन अनपेयर्ड फॉर्म में हो, हेमीजाइगस। और बेटा यहां एक सिंगल रिसेसिव जीन, बेटा सिंगल रिसेसिव जीन अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, स्मॉल ए अपना एक्सप्रेशन कर रहा है। मेंडल मत है, तुम्हारा औकात थोड़ी है, तुम तो कैपिटल ए स्मॉल ए के सामने छुप जाओगे। तुम एक्सप्रेशन कब करोगे, जब बच्चा तुम होगे होमोजाइगस रिसेसिव में। नहीं होमोजाइगस है ही नहीं बेटा, हम तो हेमीजाइगस है। अकेले अपना एक्सप्रेशन शो करेगा रिसेसिव वाला, इसी को कहेंगे बच्चा स्यूडो डोमिनेंस, स्यूडो डोमिनेंस। चलिए अब मुझे बताइए किस किस बच्चे को इंट्रो की कहानी समझ में आ गई। ये बेटा पिक्चर का ट्रेलर है, अब अभी बच्चा मूवी आनी बाकी है। तो ये था आपका ट्रेलर। तो मुझे बताइए ट्रेलर किसे समझ में आया। ट्रेलर बेटा क्लियर है तभी मूवी समझ में आएगी। बोलो बेटा यस, जितना बोलना है बोल सकते हो, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। हेमीजाइगस बेटा, हेमी मतलब आधा, हेमी मतलब आधा। तुम्हारे पास में हर जीन बेटा पेयर में, एक मम्मी एक पापा। लेकिन ये जीन बच्चा, ये जीन
अनपेयर्ड, केवल मम्मी ने दिया है, पापा ने तो दिया ही नहीं, तो वो जीन अनपेयर्ड में होना हेमीजाइगस। ठीक है, स्यूडो डोमिनेंस। यहां बताओ डॉर्फ तुम कब बनोगे? मेंडल के अकॉर्डिंग बेटा डॉर्फ बनने की कहां कहानी थी? जब स्मॉल टी नाम का जीन एक साथ आए तो डॉर्फ बनेगा। कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी तो बेटा अपने आप को छुपा लेता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही तो है। लेकिन यहां देखिए बच्चा, यहां पास मान लीजिए कि यहां पर स्मॉल ए अकेला बच्चा, स्मॉल ए अकेला अपना एक्सप्रेशन करने के लिए सक्षम है। इसे बेटा रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं चाहिए बच्चा, होमोजाइगस नहीं चाहिए, पेयर में नहीं चाहिए, अकेला रिसेसिव जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। यही है बेटा स्यूडो डोमिनेंस। अभी सीखोगे, चलिए ठीक है। अब हम लोग मूवी वाले पार्ट पे आते हैं। अगर आपको बच्चा पिक्चर में ट्रेलर समझ में आया तभी मूवी समझ में आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट की, उन्होंने तीन कैरेक्टर लिए, ध्यान से सीखना है। पहला कैरेक्टर था बच्चा बॉडी कलर। ड्रोसोफिला का बॉडी कलर पहला कैरेक्टर होगा बच्चा, बॉडी कलर। ठीक है। दूसरा आई कलर बेटा, ड्रोसोफिला का आई कलर कैसा है, ये दूसरा है आई कलर। ठीक है। और तीसरा है बच्चा विंग साइज। विंग साइज ये मैं नहीं कहता बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी कहती है, ये आपके मॉर्गन कहते हैं, जिसे बच्चा इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। तो बेटा मॉर्गन कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है बच्चा, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया बच्चा मेंडल के ऊपर। ध्यान सुनिए, दो बच्चा कलर वाले देख सकते हैं, ट्रिक मैं समझा दूं। दो बेटा कलर वाले देख लीजिए, दो कलर वाले, एक बेटा विंग साइज। अल्फाबेटिकल पढ़ोगे तो आसान लगेगा। अल्फाबेटिकल बेटा पहला बी आता है, ये भी अपने पढ़ा है बेटा, नर्सरी पढ़ा होगा तो काम आ जाएगा। अल्फाबेटिकल पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। मैंने ऐसे ही याद किया, तो आप भी ऐसे ही याद करो। स्टार्टिंग के दो कलर वाले और विंग के साइज। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मेंडल ने बेटा 7 कैरेक्टर पे काम किया, मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट याद कीजिए, हाइट तो टॉल एंड डॉर्फ। अगर बेटा मटर का दाना का शेप तो राउंड एंड रिंकल्ड, कलर तो येलो एंड ग्रीन। इसी तरह से बेटा बॉडी कलर के 2 बच्चे आपके ट्रेट थे। एक ट्रेट का नाम था येलो, 1 मिनट, एक ट्रेट का नाम था बच्चा, ठीक, ब्राउन जो बॉडी था वो बेटा डोमिनेंट ट्रेट था। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट ट्रेट था, और जो येलो बॉडी था बेटा वो रिसेसिव ट्रेट था। ये पहचानना आपको आता है बच्चा। जैसे मेंडल ने जो लिया था तो टॉल और डॉर्फ, टॉल बेटा डोमिनेंट था और डॉर्फ बेटा रिसेसिव था। राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट था, रिंकल्ड रिसेसिव था। सिंपल। तो इन्होंने ब्राउन बॉडी और एक येलो बॉडी ली, 2 ट्रेट हो गए। एक जो येलो वाला है बच्चा, ये है आपका इधर लिखा रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, और इधर मैं लिख रहा हूं डोमिनेंट ट्रेट, दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ बेटा आई कलर। आई कलर में आपको याद रखना है रेड, रेड आई, और बेटा मैं वही कलर से बनाता हूं व्हाइट आई। व्हाइट आई बच्चा रिसेसिव ट्रेट था, और रेड जो था बच्चा वो डोमिनेंट ट्रेट था। रेड वाले डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव, ठीक है। थर्ड विंग साइज बच्चा, विंग बच्चा जो होगा नॉर्मल विंग, जो नॉर्मल साइज के विंग थे बच्चा, नॉर्मल विंग डोमिनेंट, और जो छोटा साइज का विंग था बेटा उसे एनसीईआरटी लिखता है बेटा मिनिएचर। मिनिएचर देखो नाम में लिखा मिनिएचर, नहीं भी याद होगा तो इतना तो समझ सकता, मिनी मतलब छोटा होता है, मिनी माइक्रो आपको आता है। नॉर्मल एंड द मिनिएचर, नॉर्मल बच्चा डोमिनेंट है और मिनिएचर बच्चा रिसेसिव। ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इस एक्सपेरिमेंट, जहां से आपको बाउंसर चलना स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेंडल रहते
तो बेटा अब बोलोगे ना सर ब्राउन है तो इसको जीन क्या लिखेंगे सर, इसका जीन का नाम क्या लिखेंगे? जैसे मुझे ब्राउन बॉडी बनाना है तो जीन क्या लिखेंगे? तो मेंडल रहते बेटा सिंपल कहानी है, अगर बच्चा आपको लिखना है टॉल, अगर बेटा आपको टॉल बनाने वाला है जीन लिखना है तो आप सिंपल है बच्चा, जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट कौन है बच्चा? टॉल। टॉल का फर्स्ट लेटर क्या है? तो बोलेंगे सर टी है। तो अगर आपने कैपिटल टी लिख दिया तो ये हो गया बच्चा आपका डोमिनेंट जीन, ठीक। और डोमिनेंट ट्रेट का बेटा स्मॉल लेटर लिख दिया है, पहले लेटर का स्मॉल कर दिया तो ये हो गया बेटा रिसेसिव जीन, सिंपल है। जैसे आपने बेटा कैपिटल आर लिखा तो क्या था? राउंड, डोमिनेंट ट्रेट था, उसका पहला लेटर क्या है? आर। कैपिटल आर लिखा तो ये हो गया डोमिनेंट जीन, और अगर आपने स्मॉल आर लिखा तो ये हो गया रिसेसिव जीन। कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे ही तो लिखते हो। तो रूल क्या था? डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर, डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर कैपिटल में लिखा तो डोमिनेंट जीन, स्मॉल में लिखा रिसेसिव जीन। सभी बच्चों को आता है। बोले ठीक है सर। मॉर्गन बोलेगा ये रूल नहीं चलेगा, मॉर्गन ने बोला ये रूल नहीं चलेगा, मेरा रूल है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। बोले सर क्या रूल है पहले बताइए। मॉर्गन ने बोला देखो रिसेसिव ट्रेट लो। मॉर्गन ने बोला बेटा डोमिनेंट ट्रेट नहीं लेना है, कौन सा ट्रेट लेना है बेटा? रिसेसिव ट्रेट। बोले ठीक ले लेते। रिसेसिव ट्रेट का पहला लेटर देखो। बोले सर रिसेसिव ट्रेट येलो है तो येलो में पहला लेटर क्या? वाई। उसका स्मॉल लेटर लो, ले लिया, स्मॉल लेटर ले लिया, और उस पर सुपर स्क्रिप्ट प्लस डाल दो, उस पर सुपर स्क्रिप्ट प्लस डाल दो, डोमिनेंट जीन कहलाएगा। बोले सर रिसेसिव, बस रिसेसिव ट्रेट का पहला लेटर लेना है, लिख लिया, उसे स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए, और बेटा माइनस माइनस मत डालो, केवल छोड़ दो, सुपर स्क्रिप्ट डालोगे तो ये होगा डोमिनेंट। अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट नहीं डाला, माइनस नहीं डालना है, सुपरस्क्रिप्ट मत डालो, तो हो गया बच्चा रिसेसिव जीन। चलिए एक बार और सीखते, एक बार और सीखते, एक बार और सीखते। आई कलर में कौन है बेटा? रिसेसिव ट्रेट देखिए व्हाइट है। रिसेसिव ट्रेट कौन है? व्हाइट। व्हाइट का पहला लेटर क्या है? व्हाइट का पहला लेटर डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू लिखिए, स्मॉल डब्ल्यू लिखिए और सुपर स्क्रिप्ट प्लस डाल दीजिए, सुपर स्क्रिप्ट प्लस डाल दीजिए, हो गया बच्चे ये डोमिनेंट जीन। और डब्ल्यू लिखिए और कोई माइनस मत दीजिए बच्चा, सिंपल छोड़ दीजिए, रिसेसिव जीन लिखने का तरीका हो गया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला रूल नहीं चलेगा, वो ठीक है। चलिए थर्ड सीखते हैं। विंग साइज में देखिए रिसेसिव ट्रेट कौन है? रिसेसिव ट्रेट बच्चा कौन है? तो बोलेंगे सर रिसेसिव ट्रेट है मिनिएचर। मिनिएचर में पहला लेटर क्या है? बोले सर एम है। तो अगर आपको डोमिनेंट जीन लिखना है, यानी नॉर्मल विंग लिखना है, तो डोमिनेंट जीन होना चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल एम पे सुपरस्क्रिप्ट प्लस, और इधर छोड़ दोगे बच्चा बस एम, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। रूल नंबर 2, अगर बच्चा इस एक्सपेरिमेंट में कहीं वाइल्ड जीन लिखा रहे, कहीं बेटा लिखा रहे वाइल्ड, वाइल्ड टाइप, तो उसका मतलब है बेटा डोमिनेंट। कहीं भी अगर आपको मिलेगा कि वाइल्ड टाइप का जीन है, वाइल्ड टाइप का ट्रेट है, तो आपको समझना बेटा डोमिनेंट। जैसे मैंने बोला कि उसके अंदर में वाइल्ड बॉडी कलर था, तो समझना बेटा डोमिनेंट की बात होगी। क्लियर है? तो इतना आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट का, अभी बच्चा सुनिए कहानी। जैसे मेंडल ने बच्चा डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, मॉर्गन भी 100% उसी के रूल को फॉलो करेगा, और मॉर्गन भी डायहाइब्रिड क्रॉस करेगा। तो मेंडल ने जहां बेटा 7 कैरेक्टर लिए, यहां उन्होंने 3 कैरेक्टर, और उन्होंने बच्चा पहला क्रॉस किया। पहला क्रॉस उन्होंने किया बच्चा बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, ये बेटा फर्स्ट क्रॉस करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट क्रॉस आपका बॉडी कलर और आई कलर के बीच में किया जाएगा बच्चा, डायहाइब्रिड क्रॉस। तैयार रहिए, ठीक।
सेकेंड क्रॉस बच्चा आप आई कलर और विंग साइज के बीच में करोगे, जिसे एनसीईआरटी कहता है क्रॉस बी, मैं कहता हूं क्रॉस 2 है। सेकेंड क्रॉस में बेटा आई कलर और विंग साइज के बीच में किया जाएगा। और थर्ड बच्चा, थर्ड कौन सा बच्चा, थर्ड क्रॉस बच्चा बॉडी कलर और विंग साइज के बीच में करेंगे। ये आपके बच्चा 3 क्रॉस आपको पढ़ने हैं, एकदम गांठ बांध लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको 3 बार डायहाइब्रिड क्रॉस करना है। चलो एक रिलैक्सेशन देता हूं। एनसीईआरटी ने बच्चा केवल 2 ही क्रॉस किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। एनसीईआरटी ने थर्ड नहीं किया है, हम थर्ड करेंगे, हम थर्ड करेंगे तभी क्लियर कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आप तैयार हो जाइए बच्चा मेंडल के भांति ड्राई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए। तो 3 बार क्रॉस करना है। पहला बेटा दोनों कलर के बीच करोगे, दूसरा आई कलर और विंग साइज के बीच में करेंगे, और तीसरा बेटा बॉडी कलर और विंग साइज के बीच में किया जाएगा। रूल एकदम क्लियर है बेटा, आपको डायहाइब्रिड क्रॉस करना है, आपको बच्चा डायहाइब्रिड क्रॉस करना है जैसे बच्चा मेंडल करता था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट करना है, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर में। तो सभी कौन कौन रेडी है, चलो फटाफट बताइए कौन कौन अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी है, और किसे किसे बाउंस लगना स्टार्ट हो गया। चलो कौन कौन रेडी है बच्चा, कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है। हम रेडी हो? हाँ यशपा बोलो। हाँ ट्राई हाइब्रिड नहीं करना है अदिया, ट्राई हाइब्रिड में मेरा भी घूम जाएगा। ट्राई हाइब्रिड नहीं करेंगे बेटा, ग्रेजुएशन में कराया जाएगा। हाँ सर, एक्स लिंक जीन ऑलवेज एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखते बेटा निष्का भी देखते एक्स लिंक जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा, अभी देखो एक्सपेरिमेंट होने दो। चलो ठीक है, अब सीखे बच्चे, अब एक्सपेरिमेंट हम लोग डायहाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, जब मैं भी तुम्हारे साथ 12th में था ना, तो मुझे ये बहुत डिफिकल्ट, मुझे आता ही नहीं था, इनफैक्टली मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे टीचर ने जैसा बताया तो मैंने रट्टा मार लिया, और रट्टा मार लिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कैसे करना है वो एक्सपेरिमेंट। बाद में पता चला इतना ईजी है, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ईजी है। चलो देखो ध्यान से, आपको बच्चा फर्स्ट क्रॉस करना है, आपको बच्चा क्रॉस 1 करना है, और क्रॉस 1 के लिए आपको बेटा लेना पड़ेगा पेरेंट। एकदम रूल बेटा, जो मेंडल का रूल है वह फॉलो कीजिए। रेडी है, पेरेंट ले लेते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। इन्होंने रूल में बोला कि जो फीमेल होगी बच्चा, डायहाइब्रिड क्रॉस करना है, 2 कैरेक्टर लेना है, बॉडी कलर और बेटा आपका आई कलर। एक होगा बच्चा मेल और फीमेल क्रॉस करना। ध्यान से सुनिए, जो मेल है बच्चा वो दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए, यानी प्योर लाइन वाले डोमिनेंट होने चाहिए बेटा, डोमिनेंट ट्रेट होने चाहिए। मेल शुड बी डोमिनेंट ट्रेट, फीमेल शुड बी रिसेसिव, फीमेल शुड बी रिसेसिव। रूल सीखिए बच्चा, रूल सीखिए, अपने मन से नहीं कर देना है, इधर मैं अपोजिट कर दूं, नहीं बच्चा, जो रूल मॉर्गन ने सेट किया उसी रूल को आप फॉलो करना है। रेडी? मेल बच्चा अगर डोमिनेंट लेंगे, सोचिए बच्चा वापस से प्रीवियस वाले में जाइए, मेल डोमिनेंट लेना है, यानी कि बच्चा उसके अंदर में ब्राउन बॉडी होना चाहिए और बेटा रेड आई होना चाहिए। सिंपल, दोनों जो ट्रेट है वो डोमिनेंट वाले होने, यानी बॉडी वाला ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, फीमेल येलो बॉडी एंड द व्हाइट आई। क्लियर? तो ध्यान से सुनिए, तो कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है, रूल सीखिए बच्चा, रूल सीखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेल को मैंने क्या बोला है, तो मेल को आप लिखिए पहले, मेल क्या था मैं भी भूल गया, ब्राउन बॉडी एंड द रेड आई, रेड आई। ठीक है, इधर क्या था बच्चा लो, इधर था बच्चा येलो बॉडी, रिसेसिव लेना है ना, येलो बॉडी, और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा बच्चा, रेड है, तो क्या होगा बोलो, व्हाइट आई। ठीक, चलिए ठीक है। अब बच्चा जीन लिखना सीखिए, ध्यान से सुनिए, कोई गड़बड़ नहीं चलेगा। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही ना, इन दोनों को क्रॉस कराना है। तो पहले देखिए बेटा, मेल में एक एक्स होगा, और ये बेटा वाई है, बोला था ना वाई ऐसे लिखना है बच्चा, वाई है छोटा सा, उसपे तो जीन है भी नहीं,
और फीमेल में बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, फीमेल में बच्चा 2 एक्स क्रोमोसोम लिखना है, फीमेल में बच्चा 2 एक्स क्रोमोसोम। ठीक, अब लिखिए बच्चा जीन को लिखा जाए तो ब्राउन बॉडी और रेड आई, यानी कि कैसे लिखेंगे, तो मेरे में से जहां तक मुझे याद है बच्चा ये होगा Y प्लस और ये होगा बच्चा लोग आपका W प्लस। ठीक, दोनों डोमिनेंट यानी कि प्लस वाले, सुपरस्क्रिप्ट प्लस डाल दीजिए। ठीक है, यहां बेटा रिसेसिव, तो रिसेसिव लिखने का तरीका है बच्चा Y एंड द W, Y एंड द W, माइनस माइनस में डालना है। और बच्चा ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, यहां भी होगा बेटा Y एंड द W। 2 एक्स क्रोमोसोम है, जीन पेयर में है। मेल में बोला था बेटा जीन पेयर में नहीं होगा, हेमीजाइगस बताया था ना, देख लीजिए यहां बच्चा देखिए जीन पेयर में है, वाई डब्ल्यू पेयर में, वाई पेयर में, यहां बच्चा मेल में पेयर में नहीं है, ऐसे जीन को कहते हैं हेमीजाइगस। बोले ठीक है। अब दोनों को बच्चा क्रॉस किए, मेंडल ने ही बोला था पेरेंट को क्रॉस कीजिए, और मुझे बनाना है बेटा F1 जनरेशन। क्या बनाना है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही आसान से भाषा में पहले सिखा देता हूं कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए मेरे अंदर में, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, मैं भी मेल ड्रोसोफिला की तरह हूं। मेरे अंदर बच्चा एक एक्स है और एक बच्चा वाई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं मेल हूं, एक एक्स है एक वाई है। मेरे पापा उनके पास एक एक्स है एक वाई है। मेरी मम्मी 2 एक्स। सीखो बच्चा सीखो मेरे बारे में। देखो बच्चे रूल को समझो पहले। मेरे पापा के पास में एक एक्स है मेरे और एक वाई। मेरे अंदर वाई मम्मी से तो नहीं आ सकता, थोड़ा सा सोचो बेटा, मेरे अंदर में वाई क्रोमोसोम मेरी मम्मी से तो नहीं आ सकता। जब भी मुझे मिलेगा बेटा वाई तो फादर से मिलेगा। मेरे फादर साइड से मुझे क्या मिला है बेटा, वाई, यानी मुझे बेटा एक्स अपने पापा से नहीं मिला, याद रखिएगा, मुझे बेटा एक्स अपनी मम्मी से मिला है। सोचिए बच्चा, लॉजिकल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेरे पास में एक एक्स है एक वाई है, तो मेरे पास में बेटा वाई में एक मेल है, कोई भी बेटा दुनिया का, उसके पास में वाई क्रोमोसोम कहां से आएगा, तो बोलेंगे उसके पापा के साइड से आएगा। पापा के पास एक एक्स है एक वाई है, पापा बेटा बेटे में वाई क्रोमोसोम डोनेट करेंगे। तो एक्स कहां से आया, मम्मी के साइड से। मम्मी में 2 एक्स क्रोमोसोम है, उनमें से 2 में से कोई एक्स बच्चा, 50% प्रोबेबिलिटी, 50% चांस है इस एक्स क्रोमोसोम आने के, 50% इस एक्स क्रोमोसोम आने, यानी कोई 2 एक्स में से मुझे बच्चा मम्मी से अपना एक्स मिलेगा। तो मैं अपनी कहानी में क्लियर हूं, मेरे अंदर एक्स और वाई है, मैंने पापा से वाई गेन किया, मम्मी से बेटा एक्स गेन किया। मम्मी के पास 2 एक्स थे, उनमें से कोई एक्स मेरे अंदर आएगा। ठीक, व्हाट अबाउट फीमेल, व्हाट अबाउट फीमेल, तुम्हारे अंदर बच्चा 2 एक्स क्रोमोसोम, तुम्हारे अंदर बच्चा 2 एक्स क्रोमोसोम, सोचो, ठीक है, एक फीमेल है उसके बाद 2 एक्स क्रोमोसोम, उसकी मम्मी 2 एक्स, उसके पापा एक एक्स और एक बच्चा वाई। सोचो, जो आपके पापा ने बेटा वाई क्रोमोसोम तो अपने बेटे के लिए रखा है, जो भी फादर है बेटा उनका वाई क्रोमोसोम तो बेटे में जाएगा, बेटी में बेटा फिक्स है कि ये वाला एक्स क्रोमोसोम जाएगा, ये एक्स क्रोमोसोम फिक्स है बच्चा, ये वाला एक्स क्रोमोसोम फादर साइड से आया है, 100% गारंटेड। अब मम्मी में 2 एक्स क्रोमोसोम, उनमें से 2 में बेटा कोई एक आपके अंदर में आया होगा। आपकी मम्मी में 2 एक्स क्रोमोसोम है, उन 2 में से कोई एक्स क्रोमोसोम बच्चा आपके अंदर में आया होगा। तो जो फीमेल है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो कोई भी फीमेल बेटी, कोई भी फीमेल पापा से अपना एक्स क्रोमोसोम गेन करेगी, और बेटा अपने मम्मी से 2 एक्स क्रोमोसोम में कोई एक को गेन करेगी। एकदम क्लियर कहानी बच्चे, यानी जो मेल है वो अपने पापा से वाई लेगा, मम्मी से एक्स लेगा, और जो फीमेल है वो अपने पापा से एक एक्स लेगी, और मम्मी में जो 2 एक्स है उनमें से कोई एक एक्स क्रोमोसोम को गेन करेगी।
एकदम कहानी क्लियर है। अगर ये कहानी आपको बच्चा क्लियर है, ये कहानी आपको सिंपल से वर्ड में समझ में आता है, तो ये एक्सपेरिमेंट में कुछ भी अब डिफिकल्टी नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं जब भी मेल ड्रोसोफिला लिखूंगा तो आपको सोचना है ये वाई बच्चा उसके फादर ने डोनेट किया होगा, फादर के पास एक एक्स एक वाई था, वाई दे दिया बच्चा, यानी कि एक्स के लिए वो बेटा अपनी मां पे डिपेंडेंट है। मां में 2 एक्स क्रोमोसोम, दोनों में से कोई एक आ सकता है। बट बेटी, बट फीमेल ड्रोसोफिला, उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है। एक बेटा फिक्स है, उसने पापा से गेन किया होगा, फादर से गेन किया, और एक बच्चा मम्मी से गेन किया होगा। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, बस यही कहानी है। ये समझ में आया? एक्सपेरिमेंट बेटा बहुत आसान से वर्ड में समझ में आएगा। अब देखिए, अब सोचिए, आपने बच्चा इन दोनों एक्सपेरिमेंट में ये दोनों पेरेंट को क्रॉस कराया। F1 को बारे में सोचिए। F1 में बच्चा जो मेल बनेगा, ध्यान से देखिए, F1 में जो मेल बनेगा, F1 में ये मेल बना और F1 में बच्चा एक फीमेल बनी। दोनों पेरेंट की शादी हुई, एक बेटा एक बेटी। तो जो मेल बना, मेल में बेटा ये तो फिक्स्ड है कि ये बच्चा अपने फादर से ये क्या लेगा बेटा, वाई क्रोमोसोम। क्लियर, खत्म। वाई क्रोमोसोम अपने पापा से ले लिया। मम्मी से लेगा बच्चा ये वाला एक्स क्रोमोसोम, मम्मी से ले लिया बेटा एक्स क्रोमोसोम। देख लीजिए क्या है बच्चा मम्मी में, वाई एंड द डब्ल्यू। बट बेटी, तो बेटी में बेटा क्या फिक्स है, बेटी में पापा से बेटा अपने फादर से एक एक्स क्रोमोसोम गेन करेगी, करेक्ट। और एक बच्चा वो अपनी मां से गेन करेगी। देख लो बच्चा, ये ब्लू वाला, ये बेटा ब्लू वाला हो गया बच्चा, हो गया। तो पापा से जो एक्स क्रोमोसोम उसने गेन किया है, देखिए उस पे दोनों जीन बच्चा वाई प्लस, दोनों बेटा डोमिनेंट वाले। थोड़ा सा सोचिए बच्चा, ये देखिए ना येलो वाला। और मम्मी से जो लिया है बच्चा, मम्मी से उसने जो लिया है वो बेटा रिसेसिव वाला है, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। अब बेटा कैरेक्टर लिख दीजिए। तो बोलेंगे कि जो मेल बना है स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू वाला है। देखिए बेटा क्रिस क्रॉस हो रहा है, यहां हो गया बच्चा येलो बॉडी एंड द व्हाइट आई। तो मां का गुण बच्चा, मां का गुण बेटे में गया। देखिए मां थी येलो व्हाइट, बेटा हो गया। अब फादर वाला कैरेक्टर बच्चा, फादर वाला देख लीजिए ट्रेट कहां गया, बेटी में। फादर कैसा देख ली, वाई प्लस वाई है, यानी कि ब्राउन बॉडी एंड द रेड आई, ब्राउन बॉडी एंड द रेड आई। मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। F1 में बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस थोड़ा सा बेटा अपने माइंड में स्लाइट बेटा थोड़ा सा जोर डालिए। जो बेटा है, मेल है, वो पापा से बेटा वाई क्रोमोसोम गेन की, मां से बेटा एक्स, तो मां में तो रिसेसिव वाले जीन थे, तो मां से बेटा एक्स गेन किया रिसेसिव वाले जीन, तो हो गया बेटा रिसेसिव ट्रेट, येलो बॉडी व्हाइट आई। और बेटी बच्चा, एक मां से एक्स, एक फादर से एक्स, तो फादर वाला एक्स तो बेटा डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गए ना। तो देखिए हो गया बेटा ब्राउन बॉडी एंड द रेड आई। एकदम क्लियर है बच्चे, F1 बन के तैयार है आपका। तो बोले ठीक है सर F1 बना, अब डायब्रिड में क्या करना है, मेंडल ने क्या बोला था, डायब्रिड बनाना है। डायब्रिड क्रॉस में क्या करना है, F1 को सेल्फिंग कराओ। तो F1 में बेटा एक फीमेल बन गई, एक बच्चा मेल बन गया। मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग दोनों भाई बहन, आपके अकॉर्डिंग भाई बहन, इन दोनों को बच्चा आपस में क्रॉस कराइए, यही है बच्चा सेल्फिंग। मेंडल का रूल, F1 इंटू F1, दोनों F1 को आपस में क्रॉस कराइए, सेल्फिंग कराइए। तो मैंने मेल को फीमेल से क्रॉस करा दिया, F2 मेरा बनेगा। अब मेरा F2 बेटा बनने वाला है। मेरे से क्लियर है सभी को? तो मैं थोड़ा सा बच्चा आपको रिकॉल कर रहा हूं, और जो बच्चा लीव करेंगे बहुत नुकसान है। ये बच्चा आगे में ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको खुद आप लोगों ने बोला सभी ने कि सर स्कूल वाले में तो समझ में नहीं आया। तो अब देखिए मैंने जो बोला था, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, यही है ना एक्सपेरिमेंट। देखिए ध्यान से,
एक्सपेरिमेंट देखिए, क्रॉस ए यानी हमारा फर्स्ट क्रॉस है बच्चा, फर्स्ट क्रॉस है, ध्यान से देखिए, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्रॉस में बच्चे यहां क्रॉस ए लिख दीजिए, क्रॉस ए। फर्स्ट क्रॉस में बच्चा आपको दोनों कलर के बीच में करना है, आई कलर और बच्चा बॉडी कलर के बीच। रूल पेरेंट लीजिए, जो फीमेल पेरेंट है बच्चा वो रिसेसिव होनी चाहिए, देख लीजिए जो फीमेल है बच्चा, यहां देखिए जो फीमेल है बच्चा वो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू है, फीमेल इज प्योर रिसेसिव। मेल को देखिए बच्चे, यहां अगर आपको मेल दिख पा रहा है, मैंने बोला था डोमिनेंट के जगह पे आप वाइल्ड वर्ड यूज कर सकते हो, डोमिनेंट ट्रेट के जगह वाइल्ड। तो देखिए जो मेल है वो है वाई प्लस एंड द डब्ल्यू, और देखिए बच्चा ये आपको मैंने बोला था ना इस तरह से लिखा जाएगा तो ये वाई क्रोमोसोम होता है। देखिए बच्चा वाई पे कोई भी जीन नहीं, वाई पे बच्चा कोई भी जीन नहीं, आपने दोनों को क्रॉस किया, यहां पहुंचे हम लोग, F1 जनरेशन यहां है ना, देखिए यहां पहुंच गए हम लोग। तो क्या बोला, जो F1 में बच्चा जो मेल बनेगा फादर से एक्स गेन करेगा, और मां से बच्चा, मां से वो गेन करेगा वाई एक्स क्रोमोसोम, वाई एंड द डब्ल्यू। बेटी, बेटी बेटा फादर से एक डोमिनेंट वाला एक्स गेन की, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और मां से वो बेटा गेन करेगी स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। तो फादर का कैरेक्टर बेटा, फादर डोमिनेंट था, डोमिनेंट वाले जीन थे, देखिए बच्चा बेटी में आ गया, मां वाला बेटा बेटे में चला गया, ये तो है क्रिस क्रॉस। जेंडर बेटा मेल वाला फीमेल में, फीमेल से बच्चा मेल में इंटर कर रहा है। अब मुझे बताइए किसे किसे यहां तक समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट? सिंपल सा लैंग्वेज है बच्चा, अब तुम डिफिकल्ट बनाते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और कितना इजी किया जाए, एकदम एकदम इजी पॉइंट है बच्चा, एकदम इजी सा पॉइंट है, ठीक है, आई थिंक सभी को एकदम क्लियर है बच्चा। अब देखो, अब F1 को F1 से क्रॉस कराना है, यही है ना, F1 को F1 से क्रॉस कराना है, वापस से देखिए F1 को बच्चा F1 से क्रॉस कराना है, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चा थोड़ा सा अपना क्रॉसिंग ओवर वाला कॉन्सेप्ट लाइएगा, बोले ठीक है सर, तो मैं यहां पर F1 को F1 से क्रॉस कराने की बात कर रहा हूं, यहां देखेंगे फटाफट, 1 मिनट मुझे आने दीजिए वहां पास, 1 मिनट, हाँ हम लोग यहां पास थे, हम बच्चे यहां पास थे, F1 को F1 से क्रॉस कराना है, ठीक है, मैं आ रहा हूं संजना, भी रूल सीख लीजिए ना, आज एक बार सीख लीजिए बेटा, हमेशा के लिए याद तो हो जाएगा। यहां देखिए ध्यान से बच्चा लोग, F1 में यहां पास भी लिखता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, F1 में वापस से यहां पास लिख रहा हूं, यहां से F1 क्या था बच्चा, F1 जो था फीमेल 2x, मेल बच्चा, ठीक है, मेरे में से चलो ठीक, यहां पर से बच्चा रेड कर देता हूं, ये x और ये बच्चा y, चलो ठीक। जो F1 का मेल है बच्चा, वहां देखिए स्मॉल y स्मॉल w है, और इधर देखिए बच्चा y प्लस w प्लस, और इधर है बच्चा y एंड w, ये फीमेल है बच्चा और ये मेल है, आपस में क्रॉसिंग कराना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूंगा ना थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, 2 बार बेटा रिपीट करूंगा, अब पिक कर लेना, ध्यान से सुनो। आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब बच्चा ये गैमेट्स बनाने के लिए जाएगा, ये F2 बेटा जब गैमेट्स बनाने के लिए जाएंगे तो ये बच्चा अपने आप को डबल कर लेगा, याद देखिए ये बेटा अपने आप को डबल कर लेगा, 2 क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, ध्यान से सुनिए, ऐसा बन जाएगा, 2 क्रोमैटिड्स बन गए, यहां पास आ गया बच्चा क्या, यहां पास आ गए y प्लस और w प्लस, यहां पास उसका सेम वाला डीएनए रिपीट हो गया बच्चा, y प्लस एंड द w प्लस। ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाले को कलर चेंज करूंगा तो आसानी से समझ में आएगा, नीचे वाले में देखिए बच्चा ये भी अपने आप को डबल कर लेगा, क्या बन जाएगा बच्चा, y एंड द w, ये y एंड द, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने ये बताया था कि जब बच्चा गैमिट बनाने के दौरान में एक प्रोसेस होता है पैकेटिंग, और पैकेटिंग में होता है बेटा क्रॉसिंग ओवर,
ये F2 जो फीमेल है वो बच्चा अब जा रही मियोसिस में, गैमेट बनाना है इसको, गैमेट बनाना है तो उसे बच्चा पैकेटीन में जाना पड़ेगा, और पैकेटीन में होगा बेटा क्रॉसिंग ओवर। ध्यान सुनिए, तो क्रॉसिंग ओवर के नाम पे बेटा ये ब्लू वाला इंटर कर जाएगा येलो में, और येलो वाला पार्ट बच्चा आ जाएगा ब्लू में। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, मैंने क्या बोला, येलो वाला पार्ट नीचे आ गया और ब्लू वाला पार्ट बेटा ऊपर चला गया, हो गया बच्चा क्रॉसिंग ओवर। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये फीमेल बेटा 4 तरह का गैमेट्स बनाएगी। ध्यान से सुनिए, ये 4 तरह का गैमेट्स बनाएगी। बोले सर कौन कौन? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से बेटा कट कर दीजिए। पहला जो बना बेटा, पहला क्रोमैटिड Y+ एंड द W+, देखिए पहला गैमेट Y+ एंड द W+, ये वाला ऊपर वाला देखिए बच्चे, ये जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, और एक बना बच्चा Y एंड W, पूरा नीला वाला, सबसे लास्ट वाला, 2, इनमें बेटा कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। अब थर्ड को, सेकेंड को देखिए, यहां पर देखिए बच्चा येलो के साथ में, येलो वाले के साथ में बच्चा आ गया है ब्लू वाला, ब्लू वाला, ठीक है, और नीचे में आ गया बेटा ब्लू वाले के साथ में आ गया है येलो वाला। अगर देख सकते हो तो आप समझ लीजिएगा। देखिए जीन को देखिए बच्चा, येलो वाले में था Y+ और ब्लू वाला आ गया बच्चा स्मॉल w। थर्ड को देखिए, इसको देखिए, इसने कट मार करके ऊपर एंट्री मारी है, ये हो गया बच्चा स्मॉल y और इधर हो गया बेटा W+, येलो वाला। तो ध्यान से सुनिए, जिस गैमेट ने बेटा अपने आप को क्रॉसिंग ओवर में ले गया वो बेटा रिकॉम्बिनेंट बने। देखिए बेटा कलर चेंज हुआ, Y+ के साथ एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव, Y+ के साथ स्मॉल w, स्मॉल y के साथ कैपिटल W। तो ये देखिए बच्चा, ये कहलाएगा आज से रिकॉम्बिनेंट गैमेट। हाँ, और वो देखिए बेटा इधर देखिए, जिसने कोई क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेशन नहीं किया वो कहलाएगा आपका पेरेंटल गैमेट। तो ये पेरेंटल गैमेट और रिकॉम्बिनेंट बनाना आपको आना चाहिए, एकदम सिंपल है। मैं इस चीज को एकदम रिपीट कर दे रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में बेटा कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो मैं इस चीज को एकदम क्लियर कर रहा हूं। मैंने बोला कि आप बच्चा आसानी से F1 लिखिए, F1 लिख दीजिए आप, 1 मिनट, ठीक। आपने बेटा F1 का फीमेल लिखा था, तो याद कीजिए F1 फीमेल में आपने लिखा था, ठीक है, ये था बेटा Y+ और ये था बच्चा आपका W+। इधर से बच्चा आपका एक था Y एंड द W, फीमेल बच्चा। व्हाट अबाउट द मेल? तो मेल को देखिए, मेल के अंदर में था बच्चा, एक था Y एंड W और एक था बच्चा आपका Y क्रोमोसोम। ये था आपका मेल और ये था बच्चा आपका फीमेल। F1 यही था, अगर आपने रियलाइज किया होगा तो F1 बच्चा यही था। अब आपको दोनों को आपस में क्रॉसिंग कराना है, आपको बच्चा दोनों को आपस में क्रॉसिंग कराना है। तो ये बच्चा जब गैमेट्स बनाने के लिए जाएगा तो ये बेटा अपने आप को पहले डबल करेगा, ऐसे आपको बहुत अच्छे से बताया है। इस फेज में डबलिंग होता है, डीएनए डबल हो जाता है, 2 क्रोमैटिड बन गए। यहां बन गया Y+ एंड द W+, इधर बन गया Y+ एंड द W+। नीला वाला देखिए, ये बच्चा अपने आप को डबल कर लेगा, स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल w, बस इतना ही तो याद रखना है। अब जब गैमेट्स बनेंगे, जब गैमेट्स बनेंगे तो एक पूरा येलो वाला होगा जो बेटा कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं किया है, इसी को कहते हैं पेरेंटल टाइप। जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, पेरेंटल टाइप। एक जो लास्ट वाला रह गया बेटा नीला वाला, देखिए Y एंड द W। और 2 बच्चे जिसने क्रॉसिंग ओवर किया, ध्यान से देखिए, जिसने बच्चा क्रॉसिंग ओवर किया, यहां पास बच्चा येलो वाले के साथ में कट होकर के, देख लीजिए कैसे हुआ होगा कट, मैं बता दे रहा हूं। येलो वाला बच्चा यहां कट कर गया और ब्लू वाला बच्चा आ चुका है यहां, ये तो एक क्रॉसिंग ओवर। तो येलो वाले के साथ में देख लीजिए एनसीईआरटी ने ऐसा ही बनाया है, कलर को चेंज करके क्या आया, Y+ के साथ में आ गया स्मॉल w। लास्ट को देखिए, ब्लू वाले के साथ में आ गया बच्चा येलो वाला, क्या है,
स्मॉल वाई के साथ W प्लस हो गया। तो जिसमें बेटा कलर चेंज हो रहा है, जिसने क्रॉसिंग ओवर किया, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। एनसीईआरटी ने बेटा ऐसे ही फिगर बनाया है। ये दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट और ये दोनों हो गए बच्चा पैरेंटल। एकदम क्लियर कहानी। तो फीमेल ने कितने तरह के गैमेट्स बनाया? 4। F2 प्रोजेनी में जो बेटा बेटा बनेगा, मेल बनेगा, मां के तरफ से 4 तरह का गैमेट रिसीव किया, 2 पैरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट। और फादर से बच्चा, अपने फादर से, वो तो बच्चा केवल वाई लेगा, वाई का तो कोई वैल्यू नहीं है, वो बच्चा केवल वाई लेगा, केवल वाई लेगा। तो जो बेटा बना, सोचिए बेटा, जो बेटा बना उसमें देखिए, जो बेटा 4 बने, 2 बेटे में देखिए बेटा 2 प्लस वाले हैं डोमिनेंट वाले, 2 रिसेसिव वाले, 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, 1 रिसेसिव 1 डोमिनेंट। तो ये है बेटा रिकॉम्बिनेंट वाले और ये है बच्चा पैरेंटल वाले। अब इसी चीज को मैं आपके एनसीईआरटी से रिलेट कर रहा हूं, इसी चीज को मैं एनसीईआरटी से आपको रिलेट कर रहा हूं, इसी चीज को मैं एनसीईआरटी से आपका रिलेट कर रहा हूं, जहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। जो इतना आप कंफ्यूज रहते थे सर ऐसे कैसे हो गया। अब ध्यान से बच्चे, अब ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए। F1 को F1 से क्रॉस कीजिए, F1 को F1 से क्रॉस कीजिए। देखिए F1 के फीमेल को देखिए बच्चा, F1 के फीमेल को देखिए, उसने क्रॉसिंग ओवर किया। मेरे तरह नहीं बनाया बेटा डबल करके जो आसान हो जाता, मैंने तो आपको डबल कर दिया, कट करके दिखाया तो आसान लग रहा था। सिंपल बच्चा, इसने 4 तरह के गैमेट्स बनाए F1 फीमेल ने। देख ली, पहला Y प्लस W प्लस दिख रहा होगा, पैरेंटल। और लास्ट वाला बेटा स्मॉल y स्मॉल w, ब्लू वाला पूरा। थर्ड y प्लस के साथ में आ गया, देख लीजिए बेटा, y प्लस के साथ में आ गया स्मॉल w, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। और लास्ट देखिए y के साथ में आ गया w प्लस। तो ये बच्चा आपका देखिए यहां पर लिखा है रिकॉम्बिनेंट और यहां पर लिखा है बच्चा आपका पैरेंटल। 2 डोमिनेंट पैरेंटल, 2 रिसेसिव पैरेंटल, एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव, एक रिसेसिव के साथ एक डोमिनेंट। जिसने क्रॉसिंग ओवर किया, जिसने कलर को चेंज किया, वो बेटा रिकॉम्बिनेंट में आएंगे और जिसने कलर चेंज नहीं किया पैरेंटल में। अब बेटा सेम कहानी बच्चा आप फीमेल पे अप्लाई कीजिए। ये फीमेल है बच्चा, ये मेल है। F2 में बेटा मेल भी बनेंगे और फीमेल भी बनेंगे। सेम कहानी, फीमेल ने बेटा 4 तरह के गैमेट्स बनाए, देख लीजिए वापस से। दोनों डोमिनेंट वाले Y प्लस W प्लस, दोनों रिसेसिव वाले Y एंड W, क्रॉसिंग ओवर करके 2 Y एंड W प्लस, Y प्लस एंड W। फीमेल ने बच्चा 4 तरह के गैमेट्स बनाए, ये तो आपको क्लियर हो गया। Y प्लस W प्लस एक, Y एंड W दूसरा, तीसरा बेटा Y प्लस के साथ स्मॉल w, स्मॉल w के साथ Y प्लस, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। बेटी जो बनती है वो फादर से बच्चा, फादर से अपना एक्स रिसीव करेगी। तो फादर का एक्स क्या था? Y एंड W। देख लीजिए फादर जो इनके थे उनके पास क्या था? Y एंड W, Y एंड W, Y एंड W। बस हो गया बच्चा, देख लीजिए। अब देख लीजिए, हो गया एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट, हो गया आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। और इनके कैरेक्टर को ध्यान से देखिए, इनके कैरेक्टर को देखिए बच्चा। ये प्योर डोमिनेंट वाले अपने पेरेंट से मैच कर रहे, प्योर डोमिनेंट वाले बेटा पेरेंट से मैच कर रहे, प्योर रिसेसिव वाले बच्चा अपने पेरेंट से मैच कर रहे। देखिए पेरेंटल जो बेटा अपने पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है, Y प्लस एंड W, Y एंड W प्लस पेरेंट से मैच नहीं कर रहा बेटा। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? रिकॉम्बिनेंट। ये बेटा रिकॉम्बिनेंट वाले इधर प्रोजेनी और इधर बेटा पेरेंटल वाले। अब बताइए किस किस बच्चे को ये समझ में आया और किसे किसे ये बाउंस लगा। चलिए यही एक्सपेरिमेंट था, जो तुमने इतना डरते थे ना, वो डरना नहीं था। ठीक है, तो अब मुझे बताइए किस किस बच्चे को ये क्लियर हो गया। तुम लोग कितना डरते थे सर, इतना डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था बच्चा, अगर मेरा रूल फॉलो करते डीएनए को डबल करके। अब कोई टफ लग रहा है क्या?
क्रॉसिंग और आपको कितने अच्छे से बताया था, एक क्लास पूरा लिया था, किसी बच्चे ने बोला सर फास्ट पढ़ा दीजिए, फास्ट बेटा पढ़ाता तो आज समझ में नहीं आया। चलो तो किसे किसे अब रियल में मुझे बताओ, किसे किसे बेटा अब डर खत्म हो गया इस क्रॉस से, ठीक है। और बेटा सेम, अब आपको बेटा फर्स्ट क्रॉस समझ में आया, तो सेकेंड क्रॉस बेटा सेम रूल को अप्लाई करना है, दूसरा कोई रूल नहीं है। सेकेंड में बेटा सेम रूल को अप्लाई करना है, 100% सेम रूल। मेल को आप डोमिनेंट लीजिए, फीमेल को रिसेसिव लीजिए, सेम, बस वहां पर कैरेक्टर चेंज करके करना है। चलो अब मुझे बताओ कौन कौन सा बच्चा अब डर रहा है, अब डर नहीं होना चाहिए। देखा कितना आसान था।